हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं डिस्कस करूंगा आज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम जो है, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है जो अपने नंबर सिस्टम का टॉपिक है। फिजिक्स में भी बन जाता है, फिजिकल साइंसेज में भी बन जाता है, मैथमेटिकल साइंसेज में भी बन जाता है और अदर सब्जेक्ट्स में भी बन जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में पहले भी बात की हुई है मैंने। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जो यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी बात की हुई है। जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें अपने नंबर सिस्टम की भी प्लेलिस्ट है। जैसे मेरा चैनल ओपन करोगे आप, एप्टीट्यूड तड़का का, उसमें नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट है। उसमें सारे नंबर सिस्टम के टॉपिक्स गिवन है, टॉपिक वाइज गिवन है ना। उससे भी आप देख सकते हो, या फिर अपने CSI नेट जनरल एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो उससे भी आप देख सकते हो कि अपने कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए अपने को। तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करते हैं। जैसे रिमाइंडर थ्योरम में एक यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये अपने सुना होगा सभी ने, 10th क्लास का टॉपिक है। उसमें अपने काम आता है ना। जैसे A = BQ+R, ठीक है। R का मीन्स क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर है। R का मीन्स तो सीधा सीधा रिमाइंडर है। और Q का मीन्स क्या है, क्वोशेंट है, क्वोशेंट आ जाता है, ठीक है। जैसे दो चीजें हैं जिससे डिवाइड करते हैं, ये अपने मान लो A है, A को अपने डिवाइड कर रहे हैं B से, और क्वोशेंट इसका आ रहा है Q, और लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है R, ठीक है। तो डिवाइड कर रहे हैं, वो क्या होगा, इसका डिवाइजर, ठीक है। जिससे डिवाइज कर रहे हैं वो डिवाइजर हो जाएगा, ये अपने डिवाइजर आ जाएगा। और अंदर वाला जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंट आ जाता है ना, डिवाइडेंट या फिर बोल देते हैं ना, ठीक है। तो ये अपने फॉर्मूला होता है A = BQ+R। जैसे कोई भी अपने क्वेश्चन है, मान लो 65 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अपने आ जाएगा 4 × 1 = 4, और 2 बच गया, ऊपर से अपने 5 अपने आ जाएगा, और 4 × 6 = 24, और 1 रिमाइंडर बच जाएगा ना। इस तरह से अपने इसको क्या लिख सकते हैं, 65 = 4 × 16, मतलब डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस R की वैल्यू 1 है, 16 × 4 = 64 प्लस 1, ये भी 65 के इक्वल आएगा। तो इस तरह से अपने A को BQ+R के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो काम का फॉर्मूला है, एक ही वैसे फॉर्मूला है, बाकी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बात करेंगे जो इसमें कॉन्सेप्ट काम आएंगे। जैसे अपने क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 25 से डिवाइड करके क्वेश्चन क्या बच रहा है 14 एंड द रिमाइंडर इज 12, देन नंबर इज, अपने को किससे डिवाइड कर रहे हैं, बी की वैल्यू, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर अपनी 25 है, और क्वेश्चन बच रहा है 14, रिमाइंडर अपने को गिवन है 12 के इक्वल। तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, नंबर फाइंड करना है, तो BQ+R, सीधा सीधा फॉर्मूला है ना। A = BQ+R, सीधा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे। ये थोड़ा बेसिक से करवा रहा हूँ मैं, बेसिक नॉलेज जो है इसकी रिमाइंडर थ्योरम की उसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हो, PYQ करना चाहते हो ना आप इससे रिलेटेड, तो PYQ आपके CSI नेट जनरल एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें गिवन है, या फिर नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट है, उसमें PYQ आपको मिल जाएंगे ना। तो B की वैल्यू 25 आ गई, और Q की वैल्यू 14 आ जाएगी, प्लस R की वैल्यू 12 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे अपने, 25 को 14 से इंटू करेंगे, 250 प्लस 100 350 आ जाएगा, और प्लस में 12, ये इक्वल आ जाएगा 362 के। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन था, ये बेसिक क्वेश्चन था अपने। इसमें गिवन था जैसे डिवाइजर, डिविडेंट और रिमाइंडर गिवन था ना, अपने फाइंड करना, सॉरी डिविडेंट फाइंड करना था, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर गिवन था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने डिवाइजर फाइंड करना है, डिवाइजर फाइंड कर सकते हो इजीली, ठीक है। वही फॉर्मूला A = BQ+R, इससे डिवाइजर फाइंड कर सकते हो। फॉर ऑन डिवाइडिंग 445 बाय ए सर्टेन नंबर, मतलब किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, वो नंबर को अपने B मान लेते हैं ना। द क्वोशिएंट इज 9 क्वोशिएंट है, तो 9 × B आ गया, 9 × B प्लस R की वैल्यू 4 के इक्वल है, ठीक है। 445 है, इसमें से माइनस करेंगे 4 = 9B, तो B की वैल्यू आ जाएगी 441/9,
इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36 और 9 ये बच गया अपने 8, 9 9 जा 81, ठीक है। 49 के इक्वल क्या आ जाएगा, इसका डिवाइजर आ जाएगा। तो ये अपने बेसिक क्वेश्चन थे। अब इसके आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पहले अपने क्या पूछा था, नंबर पूछा था ना फर्स्ट क्वेश्चन में, नंबर क्या है 362 आ गया। अब नंबर को भी आगे डिवाइड कर दे मान लो, ठीक है, मतलब ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 25 द क्वोशिएंट इज 14 एंड द रिमाइंडर इज 12, देन नंबर इज, इसमें तो नंबर पूछा है, रिमाइंडर इज 12, देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है ना, मतलब 362 को भी आगे डिवाइड कर रहे हैं, मान लो 34 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर पूछ लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा उलझाया जाता है, बाकी कोई लंबा चौड़ा उलझाने वाला टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। बाकी अपने एसएससी लेवल का तो पढ़ना नहीं है ना, एसएससी लेवल में तो बहुत कुछ आ जाएगा इसमें रिमाइंडर थ्योरम में, तब अपने नेट का जो सब्जेक्ट है उसको पे फोकस नहीं कर पाएंगे, एसएससी लेवल का पढ़ने लगेंगे तो हाँ, जिसकी अच्छी तैयारी है एसएससी लेवल का, जिसने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा ना। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हाँ, जैसे इस नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 36 गिव्स 15 as quotient and 5 as remainder, what will be the remainder when dividing the same number by 28। सेम क्वेश्चन आ गया ना, जैसे मैंने बताया वैसा क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, बी अपने जिससे डिवाइड किया है, डिवाइड किससे किया है 36 से, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू क्या है, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट अपने को 15 गिवन है, और प्लस आर की वैल्यू 5 गिवन है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, 15 6 जा 90 और 15 3 जा 45, 45 में 9 ऐड करें तो 540 के इक्वल आ गया, और प्लस में 545 के इक्वल आ गया ना। ये अपने ए की वैल्यू है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करना है 28 से, 545 को 28 से डिवाइड करेंगे, 28 बन जा 28, ठीक है। क्या बचेगा, 26 बच जाएगा, और ऊपर से अपने 5 कैरी हो जाएगा। 28 को अपने 9 से इंटू करके देख लो ना, ये अपने आ जाएगा 9 8 जा 72 और 9 9 2 जा 18, 18 7 2 25, ठीक है, 252, मतलब ये अपने 9 पे जाएगा, और 13 इसका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 13, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, उसका नंबर फाइंड करना आना चाहिए। नंबर में क्या है, यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज किया गया है, यूक्लिड डिवीजन लीमा, जो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो बेसिक अपने पढ़ते हैं। बाकी 10th लेवल का ही होता है, जो अपने एप्टीट्यूड आता है ना एग्जाम में, जो 10th लेवल का ही आता है ज्यादातर, ठीक है। अब की बार जैसे एग्जाम में आया है मैथ्स, जैसे मैथ्स वाला तो मैंने करवाया भी है, इसका जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो 6-7 क्वेश्चन करवाए हैं, ज़्यादा नहीं करवाए मैंने। जब की आएगी तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा लगभग, जैसे साइंस के छोड़ के, जो भी फिजिक्स के अलग क्वेश्चन आए थे वो उसको छोड़ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। इसके जो एप्टीट्यूड के पार्ट ए के सभी सब्जेक्ट्स के लगभग सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। उसमें और आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अगर आइडिया वैसे लगाना चाहते हो तो PYQ सॉल्व करवाए हुए हैं ना, 2023 का एग्जाम जो हुआ था दिसंबर वाला, उसको देख सकते हो, ठीक है। उससे पहले जून वाला हुआ था, उसको भी देख सकते हो, ठीक है। अपने आइडिया लग जाता है ना उससे, किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 7, n को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, द रिमाइंडर इज 3, द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 7, मतलब उसी नंबर को 7 से ही डिवाइड कर रहे हैं ना। n को डिवाइड करके अपने 7 से रिमाइंडर किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है। अगर 2n को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, ये अपने फाइंड करना है। n को डिवाइड करके 7 से रिमाइंडर 3 आ रहा है, मतलब 10 को डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब उसका ट्वाइस करें 20 आ जाएगा, 20 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, जो भी अपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सॉरी, अपने कोई भी अपने ऑपरेशन यूज करते हैं किसमें, अपने ऊपर वाले डिवाइजर में, ठीक है, डिविडेंट में। तो डिवाइडेंट में जो भी अपने ऑपरेशन यूज करते हैं, इनटू का, डिवाइड का, या फिर सम का, कैसा भी अपने ऑपरेशन यूज करें, तो रिमाइंडर भी उस हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। मतलब
अगर अपने ट्वाइस कर दिया इसको ट्वाइस किया है ना, इसको कोई नंबर को ट्वाइस किया है तो इसका रिमाइंडर भी क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपने जैसे n को डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो इसको 2n को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 6 आएगा। मतलब उसका डबल करने पे रिमाइंडर डबल हो जाएगा, ट्रिपल करने पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर मान लो इसको 5 टाइम्स कर रहे हैं, मान लो 5n को डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है, 5n को अपने रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 3 आ रहा है तो अपने 3 का 5 टाइम्स करेंगे, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 15। 15 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता ना, क्योंकि अपने 7 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो 7 से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता ना, क्योंकि अपने जिससे डिवाइड करते हैं उससे बड़ा रिमाइंडर कभी भी नहीं होगा, वो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो रिमाइंडर 7, इसको भी 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने जनरल नॉलेज यूज करना है, थोड़ी सी IQ का यूज करना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। 6 रिमाइंडर आ गया ना, 6 तो आ ही सकता है अपने ट्वाइस करने से। ठीक है, थ्राइस करने से 9 आ रहा था ना, 3 टाइम्स करके 9 आ रहा था, 9 रिमाइंडर भी नहीं आ सकता, 9 को 7 से डिवाइड करके वापस उसका रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा IQ यूज करनी है, और कुछ नहीं है। ये 6 आ गया, इसका D ऑप्शन राइट आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जैसे सीधा सीधा वही अपने उस पे इसका यूज है, इसका अपने प्रॉपर्टी का यूज है, मतलब रिमाइंडर को आपने जो डिवाइडेंड को जितना टाइम्स करते हैं, रिमाइंडर भी उतना ही टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जैसे भी है। ठीक है, और अपने यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन करवाए हैं, उससे रिलेटेड रिमाइंडर्स के क्वेश्चन देखना चाहते हो, वो भी अपने क्या है डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है। CSI नेट की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हो ना आप। ठीक है, और अपने ये देखो, ए नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 15, n को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बच रहा है, इसका 4 बच रहा है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 7 अपॉन, इसको भी 15 से डिवाइड करें। हाँ, सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, अपने नंबर सेम से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इसको 15 से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर 4 आ रहा है तो 14 से डिवाइड करके पूछ लिया, तो वो कैलकुलेट नहीं कर सकते अपने। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे जब n की वैल्यू नहीं पता ना अपने को, n की वैल्यू ऐसे मान भी नहीं सकते अलग अलग, अपने 19 अलग अलग ऐसे नहीं मान सकते ना। ठीक है, हाँ तब मान सकते हैं जब अपने सेम डिजिट से अपने डिवाइड करें, सेम नंबर से डिवाइड करें, अपने 15 से पहले डिवाइड किया और 15 से ही बाद में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, इसमें रिमाइंडर बच रहा है 4। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा, देखो n स्क्वायर अपॉन 15, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख लो, चाहे सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हो ना। अब n स्क्वायर को 15 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा इसका, n से डिवाइड करें तो 4 बच रहा, तो इसमें 4 का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बच जाएगा रिमाइंडर, इसमें 4 बचेगा, इसमें तो n को 15 से डिवाइड करके 4 ही बचेगा, और 7 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही रिमाइंडर बचेगा ना। 7 क्या है, जस्ट लेस देन 15 है, तो 15 से छोटा है, तो अपने क्या होगा, रिमाइंडर उतना ही बचेगा। अब इसको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कितना बन गया, 16 और 4 20, 20 और 7 27, 17 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, इसका 12 बच जाएगा, 12 बच जाएगा ना। इस तरह से इसका B ऑप्शन राइट आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो नेट में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। रिमाइंडर से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं ना, उसमें से क्वेश्चन बनता है। जैसे यूनिट डिजिट और रिमाइंडर का जो मिक्स क्वेश्चन है वो भी अपने करवाया हुआ है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन आया हुआ है ना अपने PYQ में देख सकते हो आप। ये मैं PYQ नहीं करा रहा, ये मैं बेसिक करवा रहा हूँ, थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम का, किसी को दिक्कत हो बेसिक में तो बेसिक क्लियर हो सकता है ना इससे। अब देखो, अब इसमें पूछा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 458 एंड 545 इज डिवाइडेड बाय 17। 458 और 545 इसके प्रोडक्ट को अपने 17 से डिवाइड करके अपने उसका रिमाइंडर क्या बचेगा। अब ऐसे नहीं है कि इनको इंटू करने लग जाओ आप, ठीक है, इसको इंटू करने लगोगे और उसके बाद डिवाइड करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा ना, इतना टाइम अपने पेपर में होता नहीं है। और वैसे भी जनरल एप्टीट्यूड को 20 मिनट से ज़्यादा आप देते नहीं हो, 20-25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा देते हो, जैसे भी ये सब्जेक्ट
सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हो, अच्छी बात है कि सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो तभी सिलेक्शन होगा। अकेले जनरल एप्टीट्यूड से सिलेक्शन नहीं होगा, मैं सीधा कहता हूँ। जनरल एप्टीट्यूड ओनली हेल्प कर सकता है कि आपके सिलेक्शन में, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो इसको अपने इनटू करके डिवाइड करेंगे 17 से, ये ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें पहले रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं और इसका रिमाइंडर फाइंड करके उसके बाद अपने क्या करें, उसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं 17 से डिवाइड करके। देखो 458 को 17 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा, 17 टू जा, सीधा ऐसे कर सकते हो, ठीक है। समझाने के लिए कर रहा हूँ ये, वैसे नहीं करके देखना, ठीक है। डिवाइड कर रहा हूँ समझाने के लिए कि इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। 17 6 जा 102 आ गया ना, और बच जाएगा 16, 16 बच गया ना, 16 आ गया, ठीक है। इसका जो रिमाइंडर है 16 आ गया। अब 545 को सीधा डिवाइड कर देते हैं, 17 3 जा, ठीक है, 51 और 3 बच गया, 17 2 जा 34, फिर 1 बच जाएगा इसका रिमाइंडर अपॉन 17। तो 16 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 16 ही आ जाएगा ना, तो सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरीके से के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, बेसिक कंसेप्ट है उसको बताने के लिए। चलिए, नया कंसेप्ट है थोड़ा सा। इसमें क्या है, जैसे एक रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर अपने क्या है, दो टाइप से अपने रिमाइंडर लेंगे, एक रिमाइंडर लेंगे पॉजिटिव, एक रिमाइंडर लेंगे नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव किस केस में लेंगे, नेगेटिव किस केस में लेंगे, ठीक है। सर जी आपने तो रूल ही चेंज कर दिया, नेगेटिव रिमाइंडर कर दिया। नेगेटिव रिमाइंडर ओनली क्या है, इमेजिनरी है, अपने वैसे नहीं है कि नेगेटिव ही होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये तो सभी को पता है ना। जैसे 17 को मान लो अपने डिवाइड कर रहे हैं, मान लो 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 6 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर सभी को पता है कि 5 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब 5 रिमाइंडर बचेगा, मान लो 17 को अपने 6 से डिवाइड करके 6 2 जा 12, अपने 5 रिमाइंडर बच गया। अब इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, 16 को अपने 17 को 6 से डिवाइड करके 3 पे ले गए, सीधा 18 तक ले गए, तो -1 का रिमाइंडर बच जाएगा, बच सकता है ना, ठीक है। माइनस में ले लिया रिमाइंडर, इसका कारण है माइनस में लेने का, कोई अपने क्या है, ज्यादा बड़ी डिजिट को अपने डिवाइड करना हो, जैसे 34 से डिवाइड करना हो, मान लो 103 को डिवाइड करना हो ना, 113 को, ठीक है, 113 को डिवाइड करना हो। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इसका 1 होगा, ठीक है। 111 ले लेते हैं ना, ठीक है। 111 से डिवाइड करना हो, मान लो 34 को, ठीक है। तो 34 को डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर 33 बच जाएगा। अब 33 रख के थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या होती है, ज्यादा पड़ जाती है, ज्यादा थोड़ी सी मुश्किल का पड़ जाती है ना कैलकुलेशन, तो इसलिए इसका रिमाइंडर 33 लेने की बजाय अपने -1 ले सकते हैं ना, ठीक है। जैसे 111 को अपने 34 से डिवाइड करें तो 3 पे जाएगा, 112 लिख सकते हैं, और रिमाइंडर अपने क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। तो -1 लेके थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए -1 अपने यूज करते हैं, माइनस में अपने रिमाइंडर यूज करते हैं। बाकी कोई इसका लिंक नहीं है, अपने आंसर तो हमेशा पॉजिटिव में निकालना है ना। रिमाइंडर अगर पूछा हो इसका तो 33 आएगा, वैसे सीधा पूछा हो ना, वैसे कैलकुलेशन के लिए अपने इसको नेगेटिव मान लेते हैं ना। चलिए अपने क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यही क्वेश्चन देख लेते हैं पहले ना। द रिमाइंडर व्हेन 96 इंटू 106 इंटू 95 इंटू 89, इसको डिवाइड कर रहे हैं 28 से, तो इसका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए। देखो 28 से डिवाइड कर रहे हैं, 28 3 जा 84, 84 आ जाएगा ना, 84, और पीछे रिमाइंडर बच गया 12, इसमें तो प्लस का 12 रिमाइंडर बच जाएगा ना। प्लस का साइन इसलिए लगा रहा हूं तो इंडिकेशन हो जाए कि प्लस का बच रहा है ना, मतलब रिमाइंडर पॉजिटिव बच रहा है, नेगेटिव अपना केस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। 106 को 28 से डिवाइड करें, 28 4 जा अपने आ जाएगा 112, ठीक है। तो माइनस का 6 रिमाइंडर ले सकते हैं ना, अगर माइनस का 6 नहीं लोगे तो रिमाइंडर इसका लेना पड़ेगा 22, प्लस का 22, ठीक है। प्लस का 22 लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन इज नॉट इजियर, ठीक है। तो 95 को अपने 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका बच जाएगा 11,
11 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। 96 में 12 बच रहा था, इसमें 11 बच जाएगा और इसमें अपने बच जाएगा 5, और इसको फिर 28 से डिवाइड करना है ना, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन हाई पड़ रही है ना, इसकी मुश्किल पड़ रही है, और इजी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपने क्या लिख देंगे, -72 लिख सकते हैं और इसको 55 लिख सकते हैं। फिर इसको 28 से डिवाइड करें। अब इसमें क्या बचेगा रिमाइंडर, जैसे इसमें रिमाइंडर बचेगा अपने 28 टू ज़ा 15 56, 28 टू ज़ा 56, तो पीछे माइनस का 16 बच गया। हाँ, प्लस का 6 भी ले सकते हैं ना, प्लस का 6 भी अपने रिमाइंडर इसमें ले सकते थे, सॉरी प्लस का 12 रिमाइंडर ले सकते थे ना इसमें, ठीक है। और इसमें रिमाइंडर क्या बच जाएगा, इसमें रिमाइंडर माइनस का 1 बच जाएगा ना। 28 टू ज़ा 56, तो 56 में से 1 कम हो गया ना, तो अपने इसका रिमाइंडर माइनस का 1 बच जाएगा। तो इस तरह से रिमाइंडर इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 रिमाइंडर आ जाएगा ना, ठीक है। अब इस केस में आगे ऐसे भी कर सकते थे, 28 को अपने 72 से डिवाइड, 72 को 28 से डिवाइड करें, ठीक है। इसका रिमाइंडर अपने ऐसे भी ले सकते थे, और 28 को 3 से गया 84, तो माइनस का 12, माइनस पहले पड़ा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 आ जाएगा ना। इसमें अपने -1 रिमाइंडर आएगा, तो माइनस का 12। तो माइनस का रिमाइंडर आ जाए तब क्या करना होता है, इसलिए थोड़ा सा बताया है मैंने कि ऐसे भी कर सकते थे। अगर माइनस का आ गया तो जो अपने डिजिट थी जिससे डिवाइड किया था वो नंबर था 28 में से ये माइनस कर देंगे 12, जैसे 16 इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो 16 इसका आंसर आना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 999 द रिमाइंडर इज 154, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 111 द रिमाइंडर विल बी। तो इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। देखो थोड़ा सा इसका बेसिक है, बेसिक के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, मान लो कोई नंबर को अपने डिवाइड कर रहे हैं, मान लो इजी नंबर मानते हैं ना थोड़ा सा, 32 को डिवाइड कर रहे हैं, 32 को नहीं अपने मानते, जैसे किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मान लो 32 से, ठीक है, 32 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर बच रहा है, मान लो रिमाइंडर बच रहा है उसका 7 बच रहा है। अब उसी नंबर को 8 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, ये फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड कर सकते हैं ये अपने बताते हैं। जैसे इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे 32 के अपने कोई फैक्टर मानने, 32 के इसके क्या मानने, फैक्टर मानने, क्या क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, और अपने क्या बन सकता है, 32 को अपने ऐसे करके कर सकते हैं ना, या फिर अपने सीधे 4 के टेबल में, किस किस के टेबल में आता है ना, 8 के टेबल में, 16 के, और खुद 32 के टेबल में आता है ना, ये सारे फैक्टर बनते हैं, ये सारे फैक्टर इसके बनते हैं ना। अब इनमें से किसी को भी डिवाइड करो, n को 32 से डिवाइड करके अपने 7 डिवाइजर बन रहा है, मान लो 39 ही मान लेते हैं, चलो 39 को 32 से डिवाइड करके अपने रिमाइंडर इसका 7 बच रहा है। अब 39 को 8 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या उसका रिमाइंडर 7 ही बचेगा ना। रिमाइंडर सेम बचेगा जब उसके अपने फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड कर लो तो भी रिमाइंडर उसका 7 बचेगा, 4 से डिवाइड कर लो तो भी उसका रिमाइंडर 7 बचेगा ना, उसके कोई भी फैक्टर से डिवाइड कर लें, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लो 32 को अपने ये तो डिवाइड कर रहे थे 39 को 32 से, ठीक है, अपने और भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है अपने यही मानने, 71 मान लेते हैं, 71 को 32 से डिवाइड करें, ठीक है, तो इस केस में भी रिमाइंडर 7 बचेगा ना। अब 71 को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो भी तो क्या बचेगा, 7 ही बचेगा ना। मतलब इसके कोई भी फैक्टर से डिवाइड कर दें रिमाइंडर सेम रहेगा, रिमाइंडर नहीं चेंज होगा। तो यही क्वेश्चन में है। अब अपने मान लो ये अपने तो फैक्टर से डिवाइड कर रहे थे, अब क्वेश्चन आ जाए कि n को अपने डिवाइड कर दिया 32 से, तो रिमाइंडर इसका 7 बच गया, और n को डिवाइड करें 7 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा। इस केस में क्या होगा, तो 71 को अपने 32 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका 7 बचेगा। अगर 71 को 7 से डिवाइड करें, मतलब इसके कोई फैक्टर से डिवाइड करने की बजाय अनदर कोई नंबर से डिवाइड कर दें, तो इसका रिमाइंडर इसका 1 बच जाएगा ना, इसका रिमाइंडर चेंज हो जाएगा। तो इसमें अपने n की वैल्यू गिवन नहीं है ना, n की वैल्यू गिवन नहीं हो तो इसमें कैन नॉट डिटरमाइन बोलेंगे, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
तो ये अपने कैलकुलेट नहीं कर सकते ना इस केस में। हाँ, अगर n/64 हो, इसका जो डबल अपने करें, उसमें उस केस में भी अपने कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है कि ये 32 का फैक्टर है, 32 का फैक्टर नहीं है ये, वैसे 32 का मल्टीपल है। 32 के मल्टीपल से अपने, हाँ ये इस केस में 7 बच रहा है, अलग बात है। 71 को 8 से डिवाइड करके ना, 71 को 64 से डिवाइड करके 7 बच रहा है, लेकिन 39 को अपने 64 से डिवाइड करके 7 नहीं बच रहा ना, वो उस केस में 39 रिमाइंडर बच जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो इस तरीके से अपने ओनली फैक्टर वाले देखने हैं। अगर फैक्टर गिवन है नीचे वाले अपने, उसका डिवाइजर का कोई ना कोई फैक्टर गिवन है तो रिमाइंडर सेम रहेगा। लेकिन अगर फैक्टर गिवन नहीं है तो अपने डिटरमाइन नहीं कर सकते, सीधी बात है, कैलकुलेट नहीं कर सकते। बस इतना क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 999, कोई भी नंबर को अपने 999 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 154 बच रहा है। ठीक है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 111 द रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर ये 111 क्या है, इसका फैक्टर है, 9 से इंटू करेंगे 101 को तो 999 आ जाएगा ना, तो इसका फैक्टर हो गया ना 999 का 111। ठीक है, ये फैक्टर हो गया, तो इसका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, इसका रिमाइंडर भी 154 बचना चाहिए। लेकिन 154 क्या है, ग्रेटर देन 111 है। 111 से ज्यादा वाला रिमाइंडर नहीं बच सकता, तो 154 को अपने डिवाइड करेंगे 111 से, ये डिवाइड करेंगे कितना, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 43। तो सही ऑप्शन इसका 43 आएगा, इसका जो एग्जैक्ट रिमाइंडर आएगा वो 43 के इक्वल आएगा। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और इसके जो फैक्टर है उस पर थोड़ा सा फोकस रखेंगे कि फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, फैक्टर नहीं है तो सीधा गलत हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा या फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 नंबर आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 49, द रिमाइंडर आर 28 एंड 38 respectively. If the sum of two number is divided by 49, then the number remainder will be, तो इस केस में रिमाइंडर कितना होगा। देखो अभी अपने क्वेश्चन में बताया था ना, पहले ही बताया था मैंने, जैसे 2n वाला क्वेश्चन था, एक नंबर को अपने 7 से डिवाइड करते हैं तो उसका 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो 2n से डिवाइड करेंगे तो उसमें उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, ट्वाइस हो जाएगा, सीधा सीधा बताया था। अब इसमें ऐड कर रहे हैं तो रिमाइंडर भी क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, जैसे 49 को किसी दो नंबर से, अपने अलग अलग नंबर से, ठीक है, 2 नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, एक m को डिवाइड कर रहे हैं 49 से, और एक मान लो n को डिवाइड कर रहे हैं 49 से। इस केस में रिमाइंडर 28 बच रहा है, इस केस में रिमाइंडर 38 बच रहा है। अब अपने दोनों के सम को m प्लस n को डिवाइड करेंगे 49 से, तो इस केस में रिमाइंडर किसके इक्वल बचेगा, इस केस में रिमाइंडर मान लो कैपिटल आ रहा है, तो ये दोनों का सम हो जाएगा ना 28 प्लस 38। ठीक है, 28 प्लस 38 किसके इक्वल आ जाएगा, 66 के। लेकिन 66 इज ग्रेटर देन 49, तो रिमाइंडर कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर क्या करें फिर इस केस में, 49 अपने 66 को 49 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर आ जाएगा। या फिर 66 में से सीधा 49 माइनस कर देते हैं ना, 1 से ही तो जा रहा है सीधा। ठीक है, या फिर डिवाइड कर लेना, 49 को 1 से गया हमने 49 और पीछे बचेगा 17 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। लास्ट में जो आंसर आएगा उसका 17 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो जैसे इसके रिमाइंडर थ्योरम के काफी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, पहले भी करवाए हैं क्वेश्चन। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे जितने क्वेश्चन करोगे उतना आप परफेक्ट होते रहोगे, और नए नए क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है अर्थमेटिक का वो अनलिमिटेड है। ठीक है, वो अनलिमिटेड पैक है, कितना भी सिलेबस इसको बढ़ा दो। हाँ, नेट लेवल का जो सिलेबस है ना, नेट लेवल में अपने इतना हाई लेवल नहीं आएगा जो अपने एसएससी में पूछते हैं। अगर पूछते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो ना, इतना टाइम वेस्ट मत करना, एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे रहे, वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं हो रहा तो स्किप करें, कोई दिक्कत नहीं है।
और क्वेश्चन भी हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 में से 15 करने होते हैं ना, ठीक है। बाकी मैं वीडियो और अपलोड करूंगा आपको थोड़ा सा दोबारा स्ट्रेटजी बताने के लिए, क्या आप जनरल एप्टीट्यूड के लिए क्या आप यूज कर सकते हो स्ट्रेटजी, कैसे अपने उसमें स्कोर कर सकते हैं अच्छा। पहले वाली एक वीडियो भी अपलोड की हुई है मैंने सिलेबस की, और थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में भी, जनरल एप्टीट्यूड में अच्छे मार्क्स कैसे करें उसके बारे में, वो भी आप देख सकते हो। बाकी नई वीडियो और अपलोड कर दूंगा, नया अपडेट कर देंगे ना, अपडेट वाला ज़्यादा देखते हैं ना, पहले वाला कम देखते हैं बच्चे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अपने। अगला जो नंबर सिस्टम का कोई टॉपिक है तो वो करा दूंगा। बाकी नंबर सिस्टम के काफ़ी जैसे 5-6 वीडियो बन गई हैं, सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है। नंबर सिस्टम ही थोड़ी करते रहना है आपने, काफ़ी टॉपिक है उसको, उस पर भी फोकस करना है ना। बाकी जो मेन मेन क्वेश्चन हुए नंबर सिस्टम के वो मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।